भिंड जिले की सभी तहसील मेहगांव, लाहार, अटेर, गोरमी, रोज, मो, पिपलिया, मिहोना व गोहद में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश महंत ने लाहार विजय संकल्प यात्रा के दौरान दबोह के स्थानीय विश्राम गृह पर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने लाहार क्षेत्र में 32 साल से जमी कांग्रेस की सरकार को खत्म करने की बात कही। साथ ही उन्होंने विकास यात्रा के दौरान मिल रहे भारी जन समर्थन की बात कही। दरअसल भाजपा नेता रमेश महंत प्रदेश में कार्य समिति सदस्य हैं और वह लाहार विजय संकल्प पद यात्रा निकाल रहे हैं। महंत की इस पद यात्रा का शंखनाद 25 मार्च 2023 को सुबह 11 बजे आलमपुर स्थित देवी अहिल्याबाई की छतरी से हुआ, जहां पर यात्रा प्रारंभ करते हुए आलमपुर के वार्डों से होते हुए गांवों में जा पहुंची। यात्रा का विश्राम आलमपुर में हुआ। रमेश महंत ने बताया कि उनकी यह पदयात्रा एक दिन में 20 किलोमीटर पैदल चलकर रोजाना 5 से 7 गाँव की पदयात्रा करती है। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा का एक माह में 240 गाँव 96 पंचायतों में जाना तय है, जिसका समापन 25 अप्रैल को मिहोना के बालाजी मंदिर पर किया जाएगा। टीम भारती न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लाहार विजय संकल्प पदयात्रा 25 मार्च 2023 सुबह 11 बजे आलमपुर मां अहिल्याबाई की पुण्य पवित्र भूमि की छतरी से प्रारंभ हुई और ये आलमपुर के पूरे समस्त नगर में इस यात्रा का भ्रमण हुआ। इसके बाद रात्रि विश्राम आलमपुर में करके ये यात्रा सुबह फिर अपने अगले पड़ाव के लिए निकली, जिसमें इस विधानसभा के समस्त गांवों में जो हमारे यात्रा के दौरान रहे, उन सब में हम रोज़ लगभग 20 किलोमीटर पैदल चल के 5 से 7 गाँव में इस यात्रा का भ्रमण होती है और लगभग इस यात्रा का लक्ष्य इस विधानसभा के 240 गांव 90 पंचायतें में जाना लगभग तय है। अगर यात्रा 20 किलोमीटर चलकर 7 से 8 गांव कवर करती है, पहुंचती है उनमें, तो महीने भर में हम पूरी विधानसभा में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यात्रा का समापन 25 अप्रैल को 2023 को विश्वान सूर्य मंदिर बालाजी पर इस यात्रा का समापन होगा। लाहार विजय संकल्प पद यात्रा का मकसद 32 साल के लाहार कांग्रेस के कुशासन को खत्म करना और जनता को उस 32 साल के कुशासन के बारे में बताना। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ प्रत्येक गांव-गांव, प्रत्येक बूथ तक पहुंचने का, प्रत्येक मतदान केंद्र तक पहुंचने का हमने प्रयास करा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से अधिक लोग और जुड़ें, इसके लिए भी हमने प्रयास करा। और लोग बाग निश्चित रूप से जब हम लोगों के बीच में गए तो एक अलग उत्साह देखने को मिला। ये उत्साह भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की योजनाओं का भी आकर्षण था। और जब भारतीय जनता पार्टी के 100 से 120 कार्यकर्ता दिन रात, मतलब आप ये मान के चलते हैं कि हम 18 घंटे कम से कम काम कर रहे हैं और 18 घंटे लोगों की चिंता करना, तो ये भी लोगों में उत्साह का कारण बना कि अधिक से अधिक लोग जुड़े। जब हमने उनके बारे में उनसे पूछा तो लोगों में और उत्साह हुआ, तो हमने उन योजनाओं का लाभ मिला लोगों को। और 120 कार्यकर्ता, 100 से अधिक लोग जब दिन रात चलते हैं तो निश्चित रूप से लोगों में उत्साह होता है। और इस उत्साह का महत्वपूर्ण कारण रहा कि 32 साल का कुशासन लोग अब नहीं देखना चाहते। लोग चाहते हैं कि 32 साल का कुशासन खत्म हो और इसी संकल्प के साथ ये पदयात्रा चल रही है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा के दौरान सदस्यता ली,
बिलरा एक गांव है, वहाँ दीपक जी प्रतिष्ठित कार्यकर्ता थे, वो भी इस यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और भी कई कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि अभी तो यात्रा के 7 दिन पूरे हुए और बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं जो इस यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग भी। और जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ेगी आप देखेंगे एक बड़ा काफिला कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। हम जब आलमपुर से दमोह की ओर बढ़ रहे थे इस यात्रा के दौरान, तो मन में कहीं ना कहीं शंका थी, कुशंका थी जब यात्रा प्रारंभ की कि हम घर छोड़कर 100 से 120 50 तो वॉलेंटियर्स हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो रात दिन हमारे साथ रुकते हैं, वहीं रहते हैं। तो मन में एक भाव था कि हम जब चलेंगे तो कैसे लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी, कहाँ हमारा रात्रि विश्राम होगा। मगर जनता का इतना अभूतपूर्व सहयोग मिला, लोगों का इतना अभूतपूर्व सहयोग मिला कि न तो एक दिन भी कहीं हमें खाने की परेशानी आई, न कहीं हमें एक दिन रुकने की परेशानी आई। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई तो ऐसे घर हैं जिन घरों में मैं पहुंचा, कल तो ये स्थिति बन गई कि हमें रुकने के लिए 2 पड़ाव थे, और जब मैं उस घर में गया रुकने के लिए, मैंने देखा तो घर के सारा सामान निकालकर बाहर रख दिया और वहाँ कार्यकर्ताओं को रुकने की व्यवस्था की, और उनके घर में पूरे में गद्दे पड़े हुए थे। मैं देख के अभिभूत हो गया। मेरे लिए वो एक भावनात्मक दृश्य था। मैं निश्चित रूप से उस दृश्य को देख के अपने आप को बहुत सहज महसूस नहीं कर पाया कि इतना प्यार इतनी विषम परिस्थितियों में लोगों का, ये इस यात्रा का ये भी एक आकर्षण था जनता का। Subscribe now to most exciting channel ever.